हिंदी कवि, कहानीकार, उपन्यासकार व हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1899 को वाराणसी में हुआ। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक और कलाधार उपनाम से भी माना जाता था। वाराणसी में जन्मे प्रसाद जी ने कामयानी महाकाव्य, आंसू, लहर, झरना जैसे महाकाव्य की रचना की। इन्होंने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अज्ञातशत्रु, राज्यश्री जैसे नाटक साहित्य को दिए और इनके जो प्रमुख उपन्यास थे वो कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्णा ये थे। और जो इन्होंने कहानियाँ जिसके जरिए इन्होंने युवाओं को शिक्षा दी वो थी आकाशदीप, आंधी, प्रतिध्वनि, छाया। तो इन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसे महाकाव्य और ऐसे नाटक और उपन्यासकार की रचना इतिहास को दी जिनको लिखकर हिंदी साहित्य को इन्होंने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद, प्रेम और मानवीय भावनाओं का दार्शनिक चित्रण मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रिजभाषा से शुरुआत की और फिर बाद में खड़ी बोली हिंदी को अपनी रचनाओं से समृद्ध किया। जो इनके सबसे ज़्यादा जो प्रमुख महाकाव्य था वो कामयानी था, जिसमें इन्होंने प्रलय के बाद मानव सभ्यता के पूर्ण विकास की पौराणिक कथा के माध्यम से मानव मन, भावनाओं और विकास का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया। यह कृति शैव दर्शन के आनंदवाद पर आधारित है, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के समन्वय से जीवन में संतुलन और सुख की बात करती है। इसके मुख्य पात्र मनु यानी कि श्रद्धा, हृदय, भावुकता और ईड़ा यानी कि बुद्धि है। महाकाव्य प्रलय के बाद मनु द्वारा श्रद्धा के साथ जीवन की नई शुरुआत, फिर ईड़ा, बुद्धि के साथ संघर्ष और अंत में श्रद्धा की शरण में लौटकर समरसता, संतुलन पाने की कहानी है। इसका जो दार्शनिक आधार है, उन्होंने इसके द्वारा समरसता, द्वंद्वों का मिलन पर बल दिया, अर्थात हृदय, भाव और मस्तिष्क बुद्धि का समन्वय ही वास्तविक जीवन है। जब हम हृदय से सोचते हैं और बुद्धि से काम लेते हैं तो तभी हमारी ज़िंदगी तरक्की की और विकास की ओर आगे बढ़ती है। यही संदेश इन्होंने कामयानी के द्वारा दिया। तो ये जो इसका जो मेन विषय था, जो इसको लिखने का मेन जो मकसद था वो था प्रेम, त्याग, संघर्ष और सबसे ज़्यादा नारी की शक्ति का चित्रण करना, जिसमें श्रद्धा को सादग्रस्त मनु को नई आशा और नव जीवन देने वाली शक्ति के रूप में दिखाया गया है। इस को लिखने का जो संदेश था वो ये था कि संघर्षों के बीच भी संतुलन बनाए रखना और आनंद की खोज करना, कि कभी भी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों से, संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। हमेशा हर परिस्थिति में उस प्रभु का ध्यान करना चाहिए, उस प्रभु के ऊपर अपना सर्वस्व निछावर करना चाहिए, उनके ऊपर सब कुछ छोड़कर हमेशा एक आनंद की खोज करनी चाहिए कि अगर मेरे ऊपर कोई विकट परिस्थिति आ गई है, कोई ऐसी संघर्ष की परिस्थिति आ गई है, तो मुझे अपने आत्मबल के विश्वास पर, अपने प्रभु के सहारे कैसे उस विकट परिस्थिति से बाहर निकलना है और अपने लिए आनंद की खोज करनी है। तो यही इनका कामयानी के जो महाकाव्य था उसमें जयशंकर प्रसाद जी ने यही संदेश दिया है कि जब कभी भी ज़िंदगी में विकट परिस्थिति आए तो हमें बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए और ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल करना चाहिए जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो प्रसिद्ध नाटक है वो चंद्रगुप्त है, जो एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें उन्होंने मगध के नंद वंश के पतन और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना का चित्रण किया है। यह जो नाटक है इसमें उन्होंने चाणक्य की कूटनीति, देश प्रेम, राष्ट्र की एकता
और विदेशी आक्रमण सिकंदर से भारत की रक्षा के साथ साथ प्रेम व बलिदान की कहानी को प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसमें चाणक्य की जो दूरदर्शिता थी, उनकी अर्थशास्त्र था, उनकी राजनीतिक की सोच समझ थी, और वो उनकी जो शिक्षाएं थी, उनकी जो दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए जो उन्होंने अपनी नीतियां दी, अपना अर्थशास्त्र दिया, इस नाटक में उन्होंने उन सभी चीज़ों को प्रदर्शित किया है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो मकसद था चंद्रगुप्त नाटक को लिखने का, वो राष्ट्र प्रेम, त्याग और राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान का संदेश जो था वो उनका प्रमुख था, कि उन्होंने इस नाटक के थ्रू देश के युवाओं में देश प्रेम, त्याग और देश की रक्षा के लिए मर मिटने का संदेश दिया। इसमें जो प्रमुख पात्र हैं वो चंद्रगुप्त हैं, जो एक नायक के रूप में, चाणक्य को सूत्रधार के रूप में, और अन्य प्रमुख पात्र जैसे अलका, सुवार्णी, कानलिया आदि को सूक्ष्मता से चित्रित किया है। तो ये जो नाटक है चंद्रगुप्त मौर्य, ये आने वाली पीढ़ियों के जितने भी युवा हैं उनको ज़रूर पढ़ना और देखना चाहिए, ताकि उनको शिक्षा मिल सके कि ज़िंदगी में अपने हक के लिए कैसे लड़ा जाए, अपने देश के लिए और सच्चाई के लिए कैसे लड़ा जाए, और हर किसी के जीवन में एक अच्छे और सच्चे गुरु की क्या महत्ता होती है। जो गुरु वो होता है जो उसे कंकर से हीरा बना देता है। जैसे चाणक्य की शिक्षाओं पर चलकर चंद्रगुप्त एक समय भारत के वो सम्राट बने जिनका नाम युगों युगों तक लिया जाएगा। और चाणक्य की नीतियों से बहुत सारे जो लोग हैं आज भी देश विदेश में प्रभावित हैं, और चाणक्य की नीतियों से ही आज के जो राजनीतिक शासक हैं वो प्रभावित हैं, और उनकी नीतियों को अपने जीवन में ग्रहण करके वो बहुत देश को, धर्म को आगे लेकर जा रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की हमारे हिंदी साहित्य में बहुत बड़ी देन है, जिनको हम लोग कभी भी भुला नहीं सकते। तो आज उनकी जयंती पर मैं सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ और जयशंकर प्रसाद जी को शत शत नमन करती हूँ। जय श्री राम, वंदे मातरम।